सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज़ माय फर्स्ट ब्लॉग। और मैं निकली हूँ सुबह के 5 बजे घर से बाहर, क्योंकि आज मुझे जाना था जयपुर। बस के लिए लेट ना हो जाए इसलिए हमने घर से चाय भी नहीं पी थी और बस स्टैंड पर ही हमने चाय पी। और आप लोग सोच रहे होगी कि मैं वॉइस ओवर क्यों कर रही हूँ, मतलब रियल वॉइस क्यों नहीं डाली मैंने वीडियो में। क्योंकि गाइस आप देख लो, मेरे पास इतना क्राउड है और इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा थी, जिससे मैं बोल रही थी वो भी फ़ोन में नहीं आ रही थी क्लियर। इस वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। और गाइस भूख चरम पर थी, क्योंकि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था, सीधे घर से निकल गए थे। तो एक स्टॉप होता है जहाँ बस रुकती है, वहाँ अपन नमकीन वगैरह खा सकते हैं। वहाँ पे खाने का तो कोई सिस्टम नहीं है, इसलिए मैंने भी वहाँ नमकीन एंड बिस्किट ही प्रेफर किए। मैं जहाँ रहती हूँ ना, वहाँ से जयपुर पहुँचने में करीबन 4 घंटे लगते हैं बस से। अगर हम ट्रेन से जाएँ तो भाई साहब 7 या 8 घंटे आराम से हमें पहुंचने में लग जाते हैं। ये वही स्टॉप है जहां सारी बसेस एक बार तो रुकती हैं चाय नाश्ता के लिए। और भाई यार, मैं गर्मी की तो क्या ही कहूँ, आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो राजस्थान में इस वक्त कितनी गर्मी है। मुझे तो बस यही इंतजार था कभी ये बस चले और हवा लगे मेरे फेस पर, क्योंकि बस रुकी हुई थी और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। सो फाइनली इस बस ने चलना तो शुरू किया और देखो अब मौसम कितना प्यारा हो गया था। आगे चलकर शायद इस जगह बारिश हुई थी। एंड आपको ये जो पहाड़ दिख रही है वो है हमारा जयपुर। और ये जो गुफा है, अगर आप भी जयपुर जाओगे तो इसी से निकलना पड़ता है। मीन्स इस गुफा से बाहर निकल कर ये है कि हम जयपुर पहुँच गए। जैसे तैसे हम जयपुर तो पहुँच गए थे और वहाँ जाकर मुझे कैब बुक करनी थी, मगर मेरा नेट ही नहीं चला बिल्कुल भी। फिर मैंने एक रिक्शे वाले से बात की और उसको लोकेशन दे दी और उसने हाँ बोल दी कि हाँ हम इस लोकेशन पर पहुंचा देंगे। और वो लोकेशन जयपुर के शायद थोड़ा आउट एरिया में थी। देन फाइनली हम अपनी लोकेशन पर पहुंच गए थे और यहाँ मैं आई थी एक फंक्शन अटेंड करने, जो था कि गृह प्रवेश का। आप मेरी हालत देखकर अंदाजा लगा ही सकते हैं कि मैं इस ट्रेवल में कितना थक गई थी यार। हम एकदम सही वक्त पर पहुंच गए थे। यहाँ पूजा चल रही थी और ये पूजा अटेंड करके मुझे सच में बहुत खुशी हुई। एंड ये एक रस्म थी दूसरे के घर से पानी लाने की। गृह प्रवेश में शायद ये किया जाता है, आप लोगों के यहाँ भी किया जाता है, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं। क्योंकि मैंने जहाँ अपने अराउंड जितने भी गृह प्रवेश देखे थे उनमें ये रस्म हुई है। ये रस्म तो चल ही रही थी, पर गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। मैं और ये छोटू बेबी जो मेरा कज़न है, मैं इसको लेकर साइड में खड़ी थी, मगर फिर भी धूप बहुत ज़्यादा लग रही थी। और ये तो बच्चा है जो बहुत परेशान हो रहा था। मैं और ये छोटू बेबी तो सबसे पहले अंदर आ गए थे, क्योंकि इससे और मुझे सच में बहुत धूप लग रही थी और मैं इसको बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहती थी। मैं तो ये सोच रही हूँ ये लोग यहाँ ये रस्म कर कैसे रहे हैं यार, गर्मी सच में बहुत ज़्यादा थी। हेलो, कहाँ देख रहे हो? हेलो। और आखिरकार सब लोग अंदर आ ही गए, मगर जो बची कुची रस्म होती है, मतलब जो हाथ लगाने की दरवाजे पर और किचन के बाहर, वो चल रही थी। ये है मेरी मासी का न्यू होम, जिसका आज है गृह प्रवेश। सब लोग इधर खड़े हुए थे क्योंकि अभी बाकी रस्मों में टाइम था, लाइक हवन वगैरह होने में। मुझे ये घर वाकई में बहुत पसंद आया। लिटरली इससे पूरा जयपुर दिख रहा था। हमारे यहाँ जयपुर ये जगह थोड़े जयपुर के आउट ऑफ एरिया थी, क्योंकि यार मेन जयपुर में तो जगह मिलना पॉसिबल ही नहीं है। और अब भूख कंट्रोल नहीं हो रही थी, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया था, इसलिए हम पहुंच गए नाश्ता करने, जिसमें थी पकौड़ी एंड हरी चटनी। सच में ये बहुत टेस्टी थी, लिटरली बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। यहाँ अभी सब लोगों ने नाश्ता किया और मैं फ्री हो गई थी यहाँ नाश्ता करके। मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि यहाँ पब्लिक बहुत थी, टाइम ज़्यादा हो गया था, इसलिए लोगों ने पहले नाश्ता कर लिया था। वरना अभी रस्म हो रही थी हमारी हवन की, और पता नहीं क्यों मैं ऊपर नीचे चक्कर लगा रही थी।
हवन होने के बाद यहाँ हुई थी आरती और आरती की आवाज़ सुनकर ही मन को बहुत शांति मिली, बहुत अच्छा महसूस हुआ। पूरे घर में ना हवन की धुआं उड़ गई थी एंड लिटरली बट जो चंदन की लकड़ियों की खुशबू थी वो बहुत मनमोहक थी। फाइनली हवन और आरती ये सब चीज़ हो चुकी थी और रस्म थी पैरावनी की। शायद आप लोग जानते होंगे ये लड़की वाले के यहाँ से होता है। मैं तो यार बहुत थक गई थी इसलिए एक साइड चुपचाप बैठी हुई थी और बस ये सारा जो व्यू है वो एंजॉय कर रही थी और ये सब देख रही थी कि ये सब चल क्या रहा है। बिकॉज़ यार मैं बहुत दिनों बाद ऐसे रिलेटिव्स के बीच में आई हूँ और ये सब चीज़ें देख रही हूँ। एंड अब फाइनली सब कुछ ख़त्म हो चुका था, बस खाना खाना बाकी था। और सामने जो ये तस्वीर लग रही है वो है हमारे सावरिया सेठ की। मैं यहाँ चुपचाप बैठी हुई थी बिकॉज़ मुझे खाने का इंतज़ार था कब ये मुझे खाने की बोले। और ऐसे ही थोड़ी देर बाद खाने का इनवाइट आया और मैं पहुंच गई खाना खाने। एंड यू नो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था बिकॉज़ यार भूख इतनी थी कि मैं फ़ोन संभालूं या प्लेट संभालूं। एंड लास्ट में जब मैंने ये आइसक्रीम खाई थी तब थोड़ी सी वीडियो शूट की थी। गाइस मैं ज़्यादा क्लिप तो नहीं ले पाई पर अब हम जा रहे हैं और मैं बहुत थकी हूँ यार। सुबह से ट्रैवल अब वापस से ट्रैवल करके घर जाना है। मैं अपनी वॉइस भी नहीं दे पाई हूँ क्योंकि यहाँ बहुत शोर है तो मुझे वॉइस ओवर करना होगा। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग था ये। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।